Jai Hind. Good morning all of you. You are welcome my YouTube channel. Here we are going to discuss a poem Dust of Snow. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की ग्रामर के साथ साथ मैं आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास की जो टेक्स्ट बुक हैं उसका भी कोर्स कराऊंगा। ठीक है, उसी क्रम में मैं आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, टेक्स्ट बुक का क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट, यानी यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो पूर्णतः चेंज हो गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो जो बदले हुए सिलेबस के अनुसार जो भी है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। उसी क्रम में आज ये हाई स्कूल की फर्स्ट पोएम लेसन नंबर 2, लेसन दूसरा है लेकिन पोएम नंबर 1 है। किताबों को वहाँ की बुक्स जो हैं उन्हें 2 नेम से दिया है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये फर्स्ट फ्लाइट का एक पार्ट है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ग्रामर के जो सेक्शन है वो अपना अलग वीडियो में चलेगा। ग्रामर जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अदर एग्जामिनेशन के अनुसार जो महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे उन्हीं के अनुसार एक 1 बाय 1 जो है वो आगे आता रहेगा। अगर किसी को किसी विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उस पर वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, और आप लोग जो आपके साथी हैं जो उनके लिए ये वीडियो शेयर करते रहें जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के जो पोइट हैं उनमें से महानतम पोइट में से एक हैं ये। ठीक है, इन्हें ये जो है इनसे पहले एक पोएम थी हमारे इंटरमीडिएट क्लास में, ओल्ड कोर्स की बात करें तो स्टॉपिंग बाय बूट्स स्नोई इवनिंग। तो उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि एक प्रतीकात्मक चिन्ह लिया है। कैसे और वहाँ पर इन्होंने जिंदगी को, ये जीवन जो लाइफ है हमारी, इसे एक हॉर्स के रूप में चित्रित किया है, वर्णन किया है। और ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को एक घने डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के रूप में क्या किया है, वहाँ पर वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। इनकी सभी रचनाओं में एक खासियत होती है, ये जो लाइफ को नेचर के साथ जोड़कर बताते हैं। इनके अनुसार जो लाइफ है वो पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से नेचर में जो घटनाएं घटित होती हैं, जिस प्रकार से नेचर जो काम करती है उसी प्रकार से जीवन भी कार्य करता है, जीवन में घटनाएं भी उसी प्रकार से होती हैं। वहाँ ये बताते हैं कि संसार बहुत घना है, इसमें जीवन बहुत जल्दी बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती हैं। ठीक है, और व्यक्ति को एक घोड़े के समान दर्शाया गया है जो वहाँ रहना, जहाँ वो जाता है उस जंगल में वो बहुत दिनों तक रहना चाहता है, लेकिन घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर वो वहाँ बहुत दिनों तक रुक नहीं पाता। उसी अनुसार ये भी पोएम है इनकी डस्ट ऑफ स्नो। इसमें भी इन्होंने लाइफ को सीधे सीधे नेचर से जोड़ दिया है। देखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। ये मार्च 26 1874 को बॉर्न हुए थे। ठीक है, कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी, इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी उस पर भी काफ़ी सारी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इनकी पोएम पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लिया है।
बस थोड़ा ही जानना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। द वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ठीक है, इसे देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हमें बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार से इन्हें लाइफ को नेचर के साथ जोड़ा है। देखिएगा, ये जो लिटरेचर होती है इसमें हम अगर बात करें पोएम की तो वर्ड बाय वर्ड हम इसका अर्थ या मीनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ये गागर में सागर भरते हैं। कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कहे जाते हैं कि एक शब्द से उतना अगर लंबा लिखेंगे तो ये जो पोएम है इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिगड़ जाएगा, मतलब वो उतने अच्छे ढंग से शब्दों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो शब्दों में, कम शब्दों में कुछ ज़्यादा बातें ही कहते हैं ये, ठीक है, इसलिए वर्ड बाय वर्ड अर्थ नहीं निकल पाता। क्या है लिटरेचर, अगर बात करें लिटरेचर क्या है, ये कविताएं, स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, ये सब क्या है, ये कवि क्या लिखते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, जो मेरी समझ में आता है, ये इन महान आत्माओं के द्वारा जीवन से लिए गए अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो उन्होंने जाना है कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी में जो जो अनुभव हुए हैं कि किस समय क्या क्रिया करने पे कौन सी प्रतिक्रिया होती है, लोग किस तरह से किस समय में कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, या उस समय की सिचुएशन क्या रही हैं मानव की जीवन के प्रति, वही सब चीज़ें वो अपनी कलम रूपी मन से क्या कर देते हैं, उस पर किताबों में या कॉपी के माध्यम से या कविता के माध्यम से लिख देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो भी उनके जीवन के अनुभव होते हैं वो ही क्या कर देते हैं, किताबों और कॉपी के माध्यम से लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। द वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे ऑफ अ क्रो, द वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। इसमें बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थे, डिसअपॉइंटिंग, उनकी कंडीशन बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी और वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे। उस समय क्या हुआ, वो रास्ते में जा रहे थे और देखिएगा वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक धतूरा, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा, ट्री पेड़, वहाँ एक धतूरे का पेड़ था, उसके नीचे वो जाकर रुक गए। देखिए दो चीज़ें ली गई हैं इसमें, क्रो और हेमलॉक, दोनों ही अशुभ चीज़ों को दर्शाती हैं। तो जो वो माहौल बताना चाह रहे हैं कि उस समय कैसा माहौल था, गम का माहौल था, दिक्कत का माहौल था, सैडनेस का माहौल था, यानी कि उनकी कंडीशन कैसी थी, डिसअपॉइंटिंग थी। तो द वे ऑफ अ क्रो सुक ऑन डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो, वो कहाँ बैठे हुए थे, एक हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष के नीचे सैडनेस में बैठे हुए थे। क्या होता है तभी, और बहुत ज़्यादा निराशा ज़िंदगी में उनके भरी हुई थी। उसी निराशा में क्या होता है कि आ वे ऑफ अ क्रो सुक ऑन डाउन मी, क्या करता है, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का कण, पार्टिकल ऑफ द स्नो, स्नो का मतलब बर्फ का कोई कण जो है वो सुक ऑन डाउन मी, मुझ पे हिला देता है। कौन, द वे आ क्रो, कौआ, कौआ भी उस पेड़ पे ऊपर बैठा होता है और क्या करता है, वो अपने पर इस प्रकार फड़फड़ाता है कि इस तरीके से वो कुछ करता है कि जो ऊपर जो बर्फ उसके पत्तियों पे था, उनके पंखों से लगकर हिलकर कहाँ गिर गया, लेखक के ऊपर गिर गया। जो लेखक बहुत बड़ी निराशा की स्थिति में बैठा हुआ था, मतलब सब तरफ से सैडनेस थी, कोई उसे उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब निराशा ही निराशा थी। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, कौआ अपने पर हिलाता है और बर्फ़ का टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं, निराशा में होते हैं, ठीक है, और हमारा मन क्या होता है, उदास होता है।
लेकिन तभी क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है कि जिससे हमारे जो पीछे की सारी परेशानी भूलकर हम उस अच्छे संसार की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब ज़िंदगी सुख और दुख का संगम है, कभी दुख है और कभी सुख है, कहीं धूप है कहीं छाया है, सब कुदरत की माया है, वही हिसाब है। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और ये बर्फ़ का कण जो है वो बर्फ़ का कण नहीं है, वो एक कहते हैं जो सैडनेस में जो हमें खुशी का या फिर हैप्पीनेस का एक कुछ संकेत मिलता है, कुछ सहारा मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। और उससे क्या हो गया, पूरा जीवन बदल गया। हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड। उस पल ने, वही होता है कोई आदमी दुख में है और दुख में घिरता चला जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में पहुंच जाता है। लेकिन अगर वहीं पर उसी दुख में उसे कुछ सहारा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसका जो टूटा हुआ हृदय है वो क्या हो जाए, सही रास्ते पे आ जाए, उसे कुछ अपने आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए, तो क्या हो जाता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यानी कि मेरे हृदय में क्या हुआ, गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मतलब मेरे हृदय में जैसे ही वो बर्फ़ का टुकड़ा शीतल सा लगा, एकदम मेरा दिमाग क्या हुआ, एकदम मेरा दिमाग पर, अरे मैं इतने दुख में कैसे हूँ, इसके अलावा तो बहुत सी चीज़ें भी हैं दुनिया में, ठीक है, या मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। कह रहा एंड माने और, उस बर्फ़ के कण ने, उस आशा की किरण ने, उस सहानुभूति ने जो मुझे दुख में मिली, मेरे हृदय को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे माने दिन का, आई हैड र्यूड जो बर्बाद हो रहा था, जो बर्बाद हो रहा था। कह रहा है जो मेरा जीवन बचा है, जिसे मैं बर्बादी में काटना चाह रहा था, उस जीवन की बर्बादी को उस आशा की किरण ने, उस सहानुभूति ने मेरे हृदय को चेंज करके बचा लिया। ठीक है, यानी कि इसके बाद क्या, अगर मैं मूड में रहता, सैडनेस में रहता, तो पूरा आगे आने वाला जीवन भी मेरा कैसा हो जाता, बर्बाद हो जाता, मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही इसका भावार्थ है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, उसे आशा की किरण कहीं से मिल जाती है तो, और उस आशा की किरण उसके प्रति पॉजिटिव अगर इफेक्ट कर देती है, तो आगे जो बचा हुआ जीवन है वो उसका अच्छाई से बीत जाता है। ठीक है, इसको किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और जिसे ज़रूरत है और जो बच्चे आपके साथ के हों तो उन्हें शेयर कर दें। ठीक है, इसकी अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में कराएंगे। अगर एक्सरसाइज की किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक्सरसाइज मतलब इसमें इस बार क्वेश्चन क्या आएंगे, पोएम से आते हैं कि स्टैंजा लिखा होता है और क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनका आंसर करना होता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।